जो एक शिक्षक होता है वो राष्ट्र निर्माता होता है। शिक्षक की गोद में ही जो है प्रलय और सृजन खिलते हैं। मैं राजेंद्र कुमार प्रजापति शुरू करने जा रहा हूं आज के इस एपिसोड का शुभारंभ करने जा रहा हूं, कौन बनेगा सैकड़ापति। आज के इस खेल के प्रायोजक हैं सुनील कुमार, जो कि मेरे ही छोटे भाई हैं। श्रावस्ती डिस्ट्रिक्ट के चकबंदी लेखपाल है ये। आप लोग इनका तालियां बजा करके स्वागत करें। आज के हमारे खेल के दो खिलाड़ी, इनका हम परिचय कराना चाहेंगे। पहली खिलाड़ी हमारी निशा है, जो बीए फर्स्ट ईयर की छात्रा हैं। दूसरे खिलाड़ी हमारे हर्ष त्यागी हैं, जो बीएससी फर्स्ट ईयर के छात्र हैं। तो आप लोग इनका भी तालियां बजा करके हार्दिक अभिनंदन करें। आप लोग खुद अपने लिए तालियां बजा करके अपना उत्साहवर्धन कीजिए। ये दर्शकों के लिए तालियां। तो आज के शाम के पहले खिलाड़ी हमारी निशा को मैं बुलाना चाहूंगा। निशा का हार्दिक स्वागत है हमारे इस खेल में, प्लीज। तो निशा जी, कैसा लग रहा है कार्ड सीट पर बैठ करके? सर बहुत अच्छा लग रहा है। यस सर। कैसी फीलिंग आ रही है कार्ड सीट पर आज बैठ करके? थोड़ा नर्वस हूँ पर नर्वस अच्छा लग रहा है। कोई बात नहीं, नर्वस शुरुआत है, पहली बार हर आदमी इस कार्ड सीट की यही खासियत है, पहली बार जो भी आता है तो नर्वस हो ही जाता है। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे खेल चलेगा बिल्कुल फैमिलियर खेल रहेगा। यहाँ पे कोई नर्वस नहीं, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल आपका जो है सहयोग किया जाएगा, कोऑपरेशन के साथ ही खेल खेला जाएगा। ठीक है, हमारे इस खेल का मकसद ही यही है कि मतलब खेल के साथ में ज्ञान बांटना। ठीक है, इस खेल का यही मकसद है कि खेल के साथ में ज्ञान बांटना। तो पहली बात तो ये क्लियर कर दें कि ये खेल हम इसलिए आयोजित कर रहे हैं कि इस खेल में जितने भी प्रश्न आएंगे वो प्रश्न आपके सिलेबस से हैं, अर्थात जो भी विद्यार्थी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो उन विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छे प्रश्न रहते हैं। और दूसरी बात, जो भी यहाँ इस कार्ड शीट पर बैठता है, कौन बनेगा सैकड़ापति के कार्ड शीट पर जो भी बच्चा बैठता है, वो एक तरीके से यहाँ से अपने एक तरीके से इंटरव्यू फेस करता है यहाँ करके। तो अपने जीवन का एक अहम पड़ाव उसके जीवन में ये आता है। यहाँ जो भी बच्चा बैठता है आकर के कार्ड शीट पर हमारे साथ, तो एक तरीके से समझ लीजिए कि उसे जो है इंटरव्यू फेस करना रहता है। ठीक, तो धीरे धीरे करके नर्वसनेस भी जाती रहेगी। इस तरीके से आप रेगुलर हमारे साथ कार्ड शीट पर बैठ करके सैकड़ापति खेलेंगे तो धीरे धीरे ये भी आप जो है झिझक खुलेगी आपके जीवन से और आप बहुत कुछ सीखेंगे भी। ठीक है, तो खेल के रूल आपको पता ही है। आपको 3 लाइफलाइन मिलेंगी, फोन ए फ्रेंड और ऑडियंस पोल और 50-50। तो खेल शुरू करते हैं। लेट्स प्ले द गेम। बिग हैंड फॉर दिस। निशा जी, आपके स्क्रीन पे पहला प्रश्न ये रहा, कौन सा शब्द हाथी का पर्यायवाची है? आपके ऑप्शन ए रहे, ए गज, ऑप्शन बी मीन, ऑप्शन सी कपि, ऑप्शन डी भुजंग। सर ए गज। गज के साथ जाना चाहेंगी? यस सर। लॉक कर दिया जाए? यस सर। फुल कॉन्फिडेंस। कंप्यूटर महाराज, ऑप्शन ए गज को लॉक किया जाए। ऑप्शन ए गज बिल्कुल सही आंसर। गज हाथी का ही पर्यायवाची है, मीन मछली के लिए, कपि बंदर के लिए पर्यायवाची है और भुजंग सर्प के लिए है, सांप की पर्यायवाची। प्रश्न नंबर 2 आपके स्क्रीन पे ये रहा, भारतीय राष्ट्रगान को किसके द्वारा लिखा गया है? ऑप्शन ए कवि इकबाल द्वारा, ऑप्शन बी रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा, ऑप्शन सी फिराक गोरखपुरी द्वारा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन बी रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा। ऑप्शन बी रविन्द्रनाथ टैगोर, लॉक कर दिया जाए? यस सर। कंप्यूटर महोदय, ऑप्शन बी रविन्द्रनाथ टैगोर को लॉक किया जाए। बहुत सही जवाब, ऑप्शन बी रविन्द्रनाथ टैगोर। कवि इकबाल, इन्होंने एक तराना लिखा था, आप लोगों को पता होगा शायद, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हिंदुस्तान हमारा। और इसके अलावा पाकिस्तान की डिमांड करने वाले ये पहले व्यक्ति थे, हिस्ट्री में पढ़ाया भी है मैंने। प्रश्न तीसरा आपकी स्क्रीन पे ये रहा, इस ऐतिहासिक इमारत को पहचानिए। कंप्यूटर महोदय आपको एक चित्र दिखाएंगे। ऑप्शन ए रहे लाल किला,
ऑप्शन बी पीसा की मीनार, ऑप्शन सी एफिल टावर, ऑप्शन डी कुतुब मीनार। ऑप्शन डी कुतुब मीनार। ऑप्शन डी कुतुब मीनार लॉक कर दिया जाए? यस सर, कॉन्फिडेंस के साथ कह रही हैं? फुल कॉन्फिडेंस। आपने देखा है कुतुब मीनार? यस सर। गई हैं दिल्ली देखने? नहीं नहीं? नहीं, फोटो में देखा फोटो है। में देखा है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। कंप्यूटर महाराज आपने ऑप्शन डी कुतुब मीनार को लॉक किया जाए? कुतुब मीनार बिल्कुल सही आंसर। आज की ये फोटो कुतुब मीनार गूगल बाबा की सौजन्य से प्राप्त हुआ है हमको। तो आपने पहला पड़ाव पार कर लिया है। अब आपके पास 60 सेकंड का समय मिलेगा और आपको यहां पर 30 रुपए का चेक मिलता है। तो आपने पहला पड़ाव पार कर लिया है। कुछ खेल प्रारंभ करें उससे पहले कुछ निजी बातें हो जाएं। निशा अर्थात रात्रि। रात्रि पूछने से पहले ही आपने जवाब दे दिया। ये समझ रही थी मैं क्या पूछना चाहता हूँ। हर व्यक्ति को अपने नाम का मतलब पता होना चाहिए। तो निशा मतलब रात्रि। तो निशा जी आप बताइए, आप जीवन में क्या करना चाहती हैं? सर मैं एक अच्छा टीचर बनना चाहती हूँ। टीचर बनना चाहती हैं? यस। गुड। ऐसा क्यों, टीचर क्यों बनना चाहती हैं? यहाँ पे इसके पहले कई प्रतिभागी आए जिनके सपने बड़े थे। कोई आईएएस बनना चाहता है, कोई आईपीएस बनना चाहता है। आपने टीचर को ही क्यों चुना? क्योंकि सर आप अच्छा पढ़ाते हैं तो मुझे लगता है मैं भी औरों को अच्छा पढ़ाऊं। अच्छा, मैं अच्छा पढ़ाता हूँ तो मेरे से इंस्पायर्ड है कि मतलब मैं सर जैसा पढ़ाऊँ और लोगों को उनका जीवन संवारूँ। अर्थात आप चाणक्य बनना चाहती हैं कुल मिलाकर के। अच्छी बात है। इनके लिए जोरदार तालियां बजाइए। देखिए शिक्षक एक ऐसा पेशा है कि खुद तो जलता है, दूसरों को रोशनी देता है। ये बहुत ही महान पेशा है। अब धीरे धीरे करके इस पेशे पे थोड़ा सा दाग सा लग गया है। मुझे बड़ा दुख होता है जब लोग कहते हैं कि जो है ये मास्टर साहब जा रहे हैं जो हराम का पैसा लेते हैं। तो मुझे बहुत दुख होता है क्योंकि मैं मेहनत करता हूँ बच्चों के लिए, बच्चों को ही पता है। तो इसलिए ऐसा सुनना मुझे बुरा लगता है। इसलिए टीचर का पेशा ऐसा है कि हमारे देश में नहीं, जर्मनी वगैरह में आप जाओगे देखोगे तो जर्मनी में वहाँ पे गुरुओं का इतना सम्मान है कि एक जो प्रशासनिक अधिकारी होता है उससे अच्छी उनकी सैलरी होती है और सम्मान बहुत है कुल मिलाकर के। क्योंकि देखो जो एक शिक्षक होता है वो राष्ट्र निर्माता होता है। शिक्षक की गोद में ही जो है प्रलय और सृजन खिलते हैं। शिक्षक चाहे तो देश को प्रलय की तरफ ले जाए, शिक्षक चाहे तो देश को बना सकता है। यानी इसके गोद में दोनों चीज पलते हैं। इसलिए शिक्षक का पेशा बहुत बढ़िया पेशा। आपने शिक्षक बनने का सोचा, ये बहुत अच्छी बात है। और वैसे आपकी हॉबी क्या है? सर ड्राइंग। ड्राइंग, चित्रकारी करती हैं। किस चीज का चित्र बनाती हैं? सर कान्हा जी। कान्हा जी का। अच्छा, जैसा कि मुझे विश्व सूत्रों से पता चला है कि आज आपका हैप्पी वाला बर्थडे है, तो खड़े होकर के हम लोग इनका बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। तालियां बजाने का सर आपको भी थैंक यू और मेरे सारे दोस्तों को थैंक यू। दोस्तों को कुछ कहना चाहेंगी बर्थडे पे? कह दीजिए, यहाँ पे एक मंच है। आप दोस्तों के लिए भी कुछ कहना चाहेंगे जो भी कह सकती हैं। मेरा कोई एक विशेष दोस्त नहीं है, मेरे सारे दोस्त हैं। सारे दोस्त हैं। सभी दोस्तों को हाय हेलो कर दीजिए। सभी दोस्तों को थैंक यू। हाँ, विश करने के लिए सबको थैंक यू बोल रही हैं। तो खेल को शुरू किया जाए। यस सर। इस खेल का चौथा प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा। ज्ञापन का आदर्श वाक्य आनो भद्रा क्रतो यंतु विश्वता किस वैदिक ग्रंथ का एक स्रोत है, एक मंत्र है? ज्ञापन का आदर्श वाक्य आनो भद्रा क्रतो यंतु विश्वता किस वैदिक ग्रंथ का एक मंत्र है? आपकी स्क्रीन पे ऑप्शन ये रहे। ऑप्शन ए ऋग्वेद, ऑप्शन बी सामवेद, ऑप्शन सी यजुर्वेद, ऑप्शन डी अथर्ववेद।
सर ऑप्शन ए। ऑप्शन ए के साथ जाना चाहेंगी? यस सर। कंप्यूटर महाराज ऑप्शन ए ऋग्वेद को लॉक किया जाए। अगर आप ऑप्शन बी सामवेद कहती तो गलत हो जाती। अगर आप ऑप्शन सी कहती तो आज यहां से 40 रुपए हार कर जाती। ऑप्शन ए बहुत सही जवाब। आप लोग जिस संस्था के बैनर तले पढ़ते हैं ज्ञापम, तो ज्ञापम का एक आदर्श वाक्य है आनो भद्रा क्रतो यंतु विश्वता, अर्थात ज्ञान का झोंका चारों तरफ से आने दो, जहां से भी ज्ञान आ रहा है उस ज्ञान को अर्जित करो, प्राप्त करो। तो ये ऋग्वेद का एक मंत्र है, वहां से लिया गया है और बहुत सोच समझ करके इसे अपने ज्ञापम के चैनल पे आदर्श वाक्य डाला है। ठीक है, आनो भद्रा क्रतो यंतु विश्वता, अर्थात अच्छे ज्ञान अच्छे विचार जहां कहीं से भी आ रहे हो उनको ग्रहण करो, उन्हें आप अंगीकार करो। इस खेल का 5वां प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा। भारत आने वाली पहली यूरोपीय शक्ति थी। ऑप्शन ए डच, ऑप्शन बी फ्रेंच, ऑप्शन सी पुर्तगाली, ऑप्शन डी इंग्लिश। ऑप्शन सी। ऑप्शन सी पुर्तगाली लॉक कर दिया जाए। यस सर। ऑडियंस का मत जाना चाहेंगे? सही है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब। इस खेल का दूसरा पड़ाव प्रश्न नंबर 6 आपके स्क्रीन पे ये रहा। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है। ऑप्शन ए मैलियस, ऑप्शन बी इनकस, ऑप्शन सी स्टेपीज, ऑप्शन डी फीमर। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी मैलियस, इनकस, स्टेपीज, फीमर। ऑप्शन सी। ऑप्शन सी के साथ आप जाना चाह रही हैं? लॉक कर दिया जाए। ऑप्शन सी स्टेपीज को लॉक किया जाए। ऑडियंस से जानना चाहेंगे? सही है। ऑप्शन सी स्टेपीज बिल्कुल सही जवाब। मैलियस, इनकस और स्टेपीज ये तीनों कान की हड्डियां हैं। ये सीरियल से हैं। मैलियस, इनकस और स्टेपीज मैंने पढ़ाया भी था। और फीमर जो कि हमारे जांग की हड्डी है, जो शरीर की सबसे बड़ी हड्डी है, लंबी हड्डी है, सबसे बड़ी हड्डी है। तो आपने दूसरा पड़ाव पार कर लिया है। आज आप यहां से 60 रुपए अवश्य जीत कर जाएंगी। अब आपके पास समय ही समय रहेगा खेलने के लिए। आराम से सोच समझ कर खेलिएगा। आपके पास तीनों लाइफलाइन अभी जिंदा है। ठीक है, आप जहां भी कहीं प्रश्न में दिक्कत हो आप लाइफलाइन का इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 7 आपके स्क्रीन पे ये रहा। सारगैसो सागर कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए प्रशांत महासागर में, ऑप्शन बी अटलांटिक महासागर में, ऑप्शन सी हिंद महासागर में, ऑप्शन डी आर्कटिक महासागर में। जनता की तरफ नहीं देखना है, पब्लिक चीट कराती है। सामने देखो, अपने लैपटॉप पे देखो, कंप्यूटर की तरफ। सारगैसो सागर कहाँ स्थित है? प्रशांत महासागर में, ऑप्शन बी अटलांटिक महासागर में, ऑप्शन सी हिंद महासागर में, ऑप्शन डी आर्कटिक महासागर में। सर फोन और फ्रेंड यूज करेंगे? किसको फोन लगाया जाए? सर आशीष बघेल। आशीष बघेल। हेलो, आशीष बघेल जी बोल रहे हैं? सर नमस्कार। नमस्कार, मैं कार्ड शीट से राजेंद्र कुमार प्रजापति बोल रहा हूँ। आपकी सिस्टर कार्ड शीट पर पहुंच गई है और इसने पहला पड़ाव दूसरा पड़ाव पार कर लिया है और एक प्रश्न पे फंस रही है। तो आपको 60 सेकंड मिलेंगे और अगली आवाज निशा की होगी और ये आपको प्रश्न पढ़कर बताएंगी और ऑप्शन देंगी और आपको 60 सेकंड के अंदर उसका उत्तर देना है। सारगैसो सागर कहाँ स्थित है?
सारगैसो सागर कहाँ स्थित है? ऑप्शन प्रशांत महासागर में, अटलांटिक महासागर में, हिंद महासागर में, आर्कटिक महासागर में। अटलांटिक महासागर होगा। क्या किया जाए? सर ऑप्शन बी। आपके भाई ऑप्शन बी अटलांटिक महासागर कह रहे हैं। सर ऑप्शन बी लॉक कर दिया जाए? यस सर। ऑप्शन बी अटलांटिक महासागर को लॉक किया जाए। कंप्यूटर महाराज, जनता क्या कहना चाहती है? सही है। अटलांटिक महासागर बिल्कुल सही जवाब है। सारगैसो सागर मैंने पढ़ाया भी था, बायो में पढ़ा रहा था, भूगोल पढ़ा दिया था वहां पर। सारगैसम एक क्या है? एल्गी है, शैवाल है। मैंने बताया था सारगैसम नाम से एक शैवाल है जो उत्तरी अटलांटिक महासागर में पाया जाता है, और इतनी अधिकता है इसकी कि इसी वजह से उसका नाम ही कर दिया गया सारगैसो सागर। सारगैसो सागर इसी शैवाल की वजह से इसका नाम रखा गया है। 8वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पे ये रहा। मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 12, ऑप्शन सी 20, ऑप्शन डी 32। सर ऑप्शन बी 12। मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? आपके पास अभी भी 2 लाइफ लाइन है, कहीं भी दिक्कत हो तो आप सर 50-50 यूज करना चाहूँगा। लाइफ लाइन को अंकित किया जाए 50-50 लाइफ लाइन। तो अब आपके पास 2 ऑप्शन बचते हैं। ऑप्शन ए 4, ऑप्शन सी 20। ऑप्शन बी। किसके साथ जाना चाहेंगे? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी 20 के साथ जाना चाहेंगे? यस सर। कंप्यूटर महाराज, ऑप्शन सी 20 को लॉक किया जाए। ऑडियंस से जानना चाहेंगे? पता नहीं ऑडियंस को? सही है, 20 सही है, बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन सी। कौन कौन से दांत होते हैं बता सकते हैं ऑडियंस? इंसाइजर, डेल्टाइन और कैनाइन। डेल्टाइन नहीं, इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। 4 प्रकार के दांत होते हैं। इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर, जिसमें हर इंसान के जीवन काल में, पूरे जीवन काल में 20 दांत जो है 2 बार निकलते हैं। हाँ, और ये 2 बार निकलते हैं, दूध जिसको दूध के दांत बोलते हैं, और ये टूट जाते हैं इसलिए दोबारा फिर से निकलते हैं। प्रश्न नंबर 9 आपकी स्क्रीन पे ये रहा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? ऑप्शन ए अबुल कलाम आजाद, ऑप्शन बी शौकत अली, ऑप्शन सी मोहम्मद अली जिन्ना, ऑप्शन डी बदरुद्दीन तैयब जी। डी। आप डी कह रहे हैं, डी के साथ जाना चाहेंगी? डी सर। कंफर्म है? यस सर। लॉक कर दिया जाए? यस सर। कंप्यूटर महाराज, ऑप्शन डी बदरुद्दीन तैयब जी को लॉक किया जाए। पब्लिक से जानना चाहेंगे? सही है, ऑप्शन डी बदरुद्दीन तैयब जी बिल्कुल सही जवाब। इस खेल का 10वां प्रश्न जो कि आपको सैकड़ापति बनाएगा, आपकी स्क्रीन पे ये रहा। मलेरिया किसके कारण उत्पन्न होने वाला रोग है? ऑप्शन ए बैक्टीरिया से, ऑप्शन बी वायरस से, ऑप्शन सी प्रोटोजोआ से, ऑप्शन डी कवक से। ऑप्शन सी प्रोटोजोआ से। ऑप्शन सी प्रोटोजोआ से लॉक कर दिया जाए? यस सर। कंप्यूटर महाराज, ऑप्शन सी प्रोटोजोआ को लॉक किया जाए। ऑडियंस से जानना चाहेंगे? सही है प्रोटोजोआ, ऑप्शन सी प्रोटोजोआ बिल्कुल सही जवाब है। मलेरिया जो कि मादा एनेफ्रीज से होने वाला एक रोग है। मादा एनेफ्रीज जो कि इसका वाहक होती है, और प्लाज्मोडियम नामक इसका जो है पैथोजन होता है, वो ले जाकर के और मादा एनेफ्रीज को उसको संक्रमित करता है, और मादा एनेफ्रीज जाकर के मलेरिया रोग फैलाती है। इस खेल का जैकपॉट प्रश्न अब आपके सामने प्रस्तुत होने जा रहा है। 11वां प्रश्न आपके सामने ये रहा। महान कवि रविन्द्रनाथ टैगोर एक महान चित्रकार के रूप में उभरे जब उनकी आयु थी लगभग
ऑप्शन ए 7 वर्ष, ऑप्शन बी 30 वर्ष, ऑप्शन सी 50 वर्ष, ऑप्शन डी 70 वर्ष। यहां पर आपको लाइफ लाइन एक भी नहीं मिलेगा। आपके पास अभी भी एक लाइफ लाइन जीवित है, लेकिन लाइफ लाइन यहाँ नहीं मिलेगा। और इस प्रश्न को आप जीत जाएंगे तो 500 रुपये यहाँ से जीत के जाएंगे। अगर आपने खेला और हार गई तो सीधे 60 पर आ जाएंगी। इसलिए यहाँ पर गेस वर्क चलेगा नहीं, आप सोच समझ करके आराम से खेलिए। महान कवि रविन्द्रनाथ टैगोर एक महान चित्रकार के रूप में उभरे जब उनकी आयु थी लगभग 7 वर्ष, 30 वर्ष, 50 वर्ष, 70 वर्ष। ऑप्शन ए 7 वर्ष, ऑप्शन बी 30 वर्ष, ऑप्शन सी 50 वर्ष, ऑप्शन डी 70 वर्ष। आपने पढ़ रखा है रविन्द्रनाथ टैगोर जी जो है कवि थे, लेकिन ये चित्रकारी भी करने लगे। पहली बार सुना होगा, लेकिन ये चित्रकार भी थे। तो क्विट कर सकते हैं वैसे? क्विट? हाँ, अगर आपको नहीं आ रहा है तो आप क्विट कर दीजिए। आप 100 रुपये जीत रही हैं। अगर खेला आपने और गलत हो गया तो फिर आप 60 रुपये पे आ जाएंगी, और क्विट करेंगी तो 100 रुपये आप जीत कर जाएंगी यहाँ से। अगर आप क्विट करेंगे तो हम गेम को क्विट करने का इजाजत देंगे कंप्यूटर महोदय से। क्या करना चाहेंगे? क्विट करेंगे फाइनली? कंप्यूटर महाराज निशा जी गेम से क्विट करना चाहेंगी, हमें इजाजत देंगे, आप क्विट करें। जाने से पहले हमें जानना चाहेंगे, ऑडियंस जानना चाहती है कि इसका सही उत्तर क्या है। आप किसको गेस करेंगी? सर मैं 50 वर्ष। ऑप्शन सी 50 वर्ष को गेस करेंगी। कंप्यूटर महाराज ऑप्शन सी 50 को लॉक किया जाए। अगर आप खेल जाती तो आज यहाँ से 500 रुपये हार कर जाते। ऑप्शन सी गलत जवाब। ऑप्शन डी 70 वर्ष सही। कोई बात नहीं। तो जैसा कि आपने देखा कुमारी निशा जी ने बहुत अच्छा खेला यहाँ आकर के खेल करके, और 10 प्रश्नों के सही जवाब दे करके, और इन्होंने 100 रुपये अर्जित किए हैं। आप इस पैसे का क्या करना चाहेंगे? पापा को बहुत से जो है देखो, हर माँ बाप का सपना होता है कि बच्चा पैसे अर्जित करके और माँ बाप के हाथ में, वो भी पहली कमाई, वो भी हमारे इस कौन होने का सैकड़ापति के खेल में। बहुत अच्छी सोच है आपकी। आप लोग तालियां बजा करके इनका स्वागत कीजिए।